हाय फ्रेंड। मैं पहली बार आप लोग के सामने आया हूँ। इसके पहले हर इंसान अपने अपने कार्यों में व्यस्त था, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर इंसान के लिए इतना कठिन संघर्ष हो गया है कि वह अपने आप को भी पहचानता नहीं है। अपने कार्यों में इतनी व्यस्तता होती है कि वह अपने आप को भी खुद नहीं पहचान सकता। ऐसे समय में इंसान अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्तों वो अन्य समाज का क्या दुख दर्द समझेगा। अच्छी बात है, हर इंसान को अपनी लाइफ में बिजी होना चाहिए। अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए बिजी लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हर इंसान को अपने धर्म, संस्कार और कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, जो कि हम अपने धर्म, संस्कार और संस्कृति को इस समय भूल चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अपने देश की संस्कार और संस्कृति, अपने बुजुर्गों का संस्कार और ऋषि मुनियों का आदर सत्कार, यह हम लोग भूल चुके हैं। और यह सब बातें अपने फुर्सत के क्षणों में मैं याद कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सारी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से पीड़ित है, जिससे कि आप लोग भी भली भांति परिचित हैं। और हर कोई अपने को और दूसरों को बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि ये कहावत सच है दोस्तों कि जब जब इस धरती पर बोझ बढ़ा है और प्रकृति के साथ में इंसान ने खिलवाड़ किया है, तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर का प्रकोप तो सहन करना ही पड़ेगा। और आज ऐसा समय आया है, क्योंकि जिंदगी सबको प्यारी है, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो। जो आज के समय में परिस्थिति चल रही है, उसको देखकर हर इंसान अपने संस्कार, धर्म को भूल चुका है, जो कि वह सब आज याद आ रहे हैं और उसका हर इंसान पालन भी कर रहा है। अपने देश की पहचान कृषि क्षेत्र से होती है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 65% आबादी कृषि पर आधारित है। और आज धरती पर अन्न पैदा करने वाला किसान ही दुखी है, और वह लगभग 70-75 सालों से दुख झेल रहा है। लेकिन इसके बावजूद वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, और वह हर मौसम में देश के हर नागरिक के लिए अन्न पैदा करता है। इसके बावजूद भी आज भी हमारी सरकार किसानों को हर प्रकार से मदद करे, तो किसी को भी कोई डोनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आज के हालात में सभी छोटे उद्योग,
बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज, रेल, यातायात, लग्जरी गाड़ियाँ सब बंद हैं। लेकिन किसान फिर भी खेतों में अन्न पैदा करने के लिए खड़ा है, ताकि मेरे देश के हर नागरिक और गरीब से गरीब मजदूरों का पेट भर सके। वो चाहे खुद भूखा रह जाए, लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। और मेरे शासन प्रशासन, मंत्री, एमपी, एमएलए, नगर निगम व ग्राम प्रधान से अनुरोध है कि ऐसे समय में किसी के साथ भेदभाव ना करें। क्योंकि मजदूर और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर इनको तकलीफ हुआ तो देश बहुत बड़े संकट में आ सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें हर प्रकार से किसान व मजदूर भाइयों की मदद करनी चाहिए, और जैसा कि शासन प्रशासन कर भी रहा है। साथ साथ मीडिया के तमाम चैनल, उनके संवाददाता, न्यूज़पेपर, प्रेस वाले, इनसे भी मेरा अनुरोध है कि एक देश को बनाने में आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप भी इन किसान व गरीब मजदूर भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि छोटे उद्योग, बड़े से बड़े उद्योग का भी सहायता करें, क्योंकि इन सब उद्योग में काम करने वाले सभी छोटे बड़े कर्मचारी भी रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि यह समय वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। क्योंकि देश के नागरिक के हर परीक्षा की घड़ी है। हमारा धर्म और संस्कार यही सिखाता है, और आज समय है यही धर्म, संस्कार, संस्कृति को बचाए रखना है। जिस प्रकार हम लोग को शासन प्रशासन कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने में लगे हैं, अपने अपने घरों में लॉकडाउन के समय सब कैद हैं, इसके साथ साथ हमें शासन प्रशासन के नियम का भी पालन करना है। शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस चेन को तोड़ने के साथ साथ हमारे देश के नागरिकों का भी चेन का सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये जो चेन हमारे देश में बनी है वो 3 चीज़ों से ही बनी है, बॉटम, मिडल, टॉप। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक सिस्टम कमजोर या टूट जाता है तो देश बहुत संकट में आ सकता है। इसलिए हमें इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना है। यही हमारा धर्म, संस्कार और संस्कृति सिखाता है। आज के समय में बड़े से बड़े
वैज्ञानिक, हर दुनिया के वैज्ञानिक जो हैं इस वायरस पे काबू करने में फेल हैं, क्योंकि इस वायरस का दिन प्रतिदिन यही खबर सुनने को मिलती है कि न इसका रंग है, न रूप है, न आकार है। और ये ईश्वर जो है इस धरती को संतुलन बनाए रखने के लिए यह सब सारा खेल रचा है। इसको समझने की जरूरत है। यदि आज भी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करें या ईश्वर के बनाई हुई चीज़ों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऊपर वाला ऐसे ही आकर पूरी दुनिया में तांडव मचाएगा, क्योंकि भगवान कभी किसी को ये अनुमति नहीं देता है, न वो किसी के साथ भेदभाव करता है। उसके लिए ऊंच नीच, जात पात, धर्म सब लोग बराबर हैं। इसलिए इस सिस्टम को हमको बनाए रखना है और शासन प्रशासन के नियम का पालन करना है। इसी के साथ मैं अपना विचार खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।